नगरी भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि के नाम से विख्यात है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया, तभी कंस के ससुर जरासंध ने प्रण लिया कि वह श्री कृष्ण और यदुवंशियों का नाश कर देगा। ऐसे में यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ देना ही बेहतर समझा। मथुरा छोड़ने के बाद उन्होंने समुद्र किनारे एक दिव्य और भव्य नगर की स्थापना की, जिसका नाम द्वारका रखा गया। यहाँ आने के बाद वो अपने प्रियजनों के साथ सुकून से जीवन यापन करने लगे। फिर वक्त का पहिया घूमा और लगभग 36 वर्ष तक कुशलता पूर्वक राज्य का संचालन करते हुए एक दिन अचानक उनके देह त्यागने के बाद वैभवशाली द्वारका नगरी भी समुद्र में समा गई। कहा जाता है माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिए गए श्राप के कारण ही ऐसा हुआ था। माता गांधारी ने श्री कृष्ण को क्रोध में आकर श्राप दिया था। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब अपने 100 पुत्रों की मौत से दुखी माता गांधारी ने महाभारत में कौरवों की हार के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया और उनको श्राप देते हुए कहा था, जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी तरह आज से 36 साल बाद तुम्हारे वंश यदुवंशियों का भी नाश होगा। ये सुनकर सभी पांडव चकित रह गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण विचलित न हुए और मुस्कुराते हुए उन्होंने ये अभिशाप स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर जैसे ही महाभारत के युद्ध को खत्म हुए 35 वर्ष पूरे हुए, फिर 36वां वर्ष आरंभ हुआ, तब द्वारका में कई अपशकुन दिखाई देने लगे। उसी समय महर्षि विश्वामित्र, कण्व और देव ऋषि नारायण जी द्वारका पहुंचे। जैसे ही यादव कुल के नवयुवकों को पता चला कि कुछ ऋषिगण द्वारका पधारे हैं, तो उन्होंने ऋषियों के साथ मजाक करने का मन बनाया। फिर सभी यादव कुमार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री बनाकर ऋषियों के सामने ले गए और उनसे कहने लगे, प्रणाम ऋषिगण, ये स्त्री हमारे भ्राता बभ्रू की पत्नी है और ये गर्भवती है। इनके मन में पुत्र की बड़ी लालसा है। हाँ ऋषिवर, कृपा करके बताएं कि उसके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की? हे ऋषिवर, आप सब तो ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं। ध्यान लगाकर हम सबको कृपा करके बताएं कि इनके गर्भ से क्या जन्म लेगा। अवश्य पुत्र। उन सभी यादव कुमारों के ऐसा कहने के बाद सभी ऋषिगण ध्यान करने लगे, लेकिन ध्यान लगाने के बाद उन्हें पता चला कि ये कोई स्त्री नहीं बल्कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब हैं। उनकी इस शरारत से वो ऋषि क्रोधित हो उठे और उन्हें श्राप देते हुए कहने लगे, हम ऋषियों के साथ इस तरह का तुच्छ मजाक करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ये कोई स्त्री नहीं बल्कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब हैं। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि इसके गर्भ से लोहे के मूषल का जन्म होगा और उसी लोहे के मूषल से तुम बलराम और कृष्ण के अलावा अपने पूरे कुल का विनाश कर डालोगे। घबराए हुए यादव कुमार उनसे क्षमा याचना करने लगते हैं। नहीं नहीं, हमें क्षमा करें ऋषिवर, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारी शरारत की हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए ऋषिवर। लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनते। फिर वो तीनों ऋषिवर जाकर कृष्ण जी को सारी बात बताते हैं। हे ऋषिवर, आप सबने जैसा कहा वैसा ही होगा। उधर घबराए हुए सभी यादव कुमार सारी घटना का जिक्र जाकर राजा उग्रसेन से करते हैं। तुम सब चिंता मत करो, हम उस लोहे के मूषल का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर देंगे। इससे हमें उस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। अगले ही दिन सांब ने एक लोहे के मूसल को जन्म दिया। यादव कुमारों ने वो मूसल ले जाकर राजा उग्रसेन को दे दिया। राजा ने उस लोहे के मूसल का महीन चूरा बनवाकर समुद्र में फेंकवा दिया और साथ ही ये घोषणा भी कर दी, अब से यादव राज्य में नशीली दवाओं का उत्पादन कभी नहीं होगा और जो भी व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया गया वो अपने भाई बंधुओं के साथ सूली पर लटका दिया जाएगा। इस तरह द्वारकावासी अपने ऊपर आने वाले संकट से बचने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करने लगे। लेकिन कहते हैं ना, जो विधि के विधान में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। ऐसा ही कुछ द्वारका वासियों के साथ भी हुआ। लोहे के मूषल के जन्म पश्चात द्वारका में कई बार तेज आंधी तूफान आने लगे। चूहों की संख्या इतनी बढ़ गई कि नगर में मनुष्यों से ज्यादा चूहे दिखाई देने लगे। महिलाएं अपने पतियों को धोखा देने लगी।
गायों के पेट से गधे जन्म लेने लगे। गुरुजनों का अपमान होने लगा। खाना खाने जैसे ही बैठते तो थाली में खाने की जगह छोटे छोटे कीड़े चलने लगते। ये सब काल का पलटफेर देख श्री कृष्ण ने कहा, महाभारत के समय जैसा योग था वही आज भी है। यह हम सबके विनाश का सूचक है। गांधारी माता द्वारा दिए हुए श्राप का समय आ चुका है। श्री कृष्ण ने द्वारका के सभी पुरुषों को तीर्थ नदी जाकर स्नान करने को कहा। सभी यदुवंशी स्नान करने के बाद लौटते वक्त प्रभास क्षेत्र पहुंचकर निवास करने लगे। फिर वहां उनका मदिरापान आरंभ हुआ। सभी मदिरापान के बाद अपने होश खो बैठे और एक दूसरे को मारने काटने लगे। तभी सात्विक और प्रद्युम्न भी इस लड़ाई में मारे गए। अपने पुत्रों को मरते देख श्री कृष्ण क्रोधावस्था में आ गए और उन्होंने समुद्र किनारे लगी घास की दुर्वा को उखाड़ लिया। फिर वो दुर्वा भयंकर मूषल बन गई। फिर तो जो सामने आए उन सबको श्री कृष्ण ने उसी से मार गिराया। दरअसल ये दुर्वा उसी लोहे के चूरे से उत्पन्न हुई थी जो उग्रसेन ने समुद्र में फेंकवाई थी। फिर काल की प्रेरणा से यदुवंशियों ने उन्हीं मूसलों से एक दूसरे को मारना आरंभ किया। जो भी क्रोध में आकर वो घास अपने हाथ में लेता, उसी के हाथ में आकर वो मूसल बन जाती थी। उस मूसल से पिता अपने बेटे और बेटे अपने पिता का वध करने लगे। श्री कृष्ण वहां खड़े खड़े विधि के विधान का खेल देख रहे थे। फिर जैसे ही उन्होंने देखा कि उनका पुत्र सांब और पोता अनिरुद्ध भी मारा गया, तब उनकी क्रोध अग्नि प्रज्वलित हो उठी और उन्होंने बाकी बचे यादवों का संहार कर डाला। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम के पद चिन्ह देखकर जंगल की ओर चल दिए। वहां जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी योग मुद्रा में समाधि लगाए बैठे हैं। तभी उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया और उनके मुख से एक विशालकाय मुख वाला सर्प निकला जिसके कई मुख थे। फिर वो श्री कृष्ण को प्रणाम करके वहां से समंदर के रास्ते परम धाम को लौट गए। बलराम के प्राण त्यागने के बाद श्री कृष्ण जी समझ चुके थे कि अब सब समाप्त हो चुका है। कुछ देर बाद वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस समय उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर अपना बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। उनका लाल लाल तलवा रक्त कमल के समान चमक रहा था। तभी वहां से एक बहेलिया गुजर रहा था। उसे श्री कृष्ण का लाल लाल तलवा दूर से किसी हिरन के मुख के समान प्रतीत हो रहा था। उसने उसे सचमुच हिरन समझकर तीर चला दिया। फिर जब उसने पास जाकर देखा तो वह कहने लगा, अरे ये तो चतुर्भुज पुरुष है। फिर वो डर के मारे कांपने लगा और श्री कृष्ण के चरणों में सिर रखकर कहने लगा, हे मधुसूदन, मुझसे अनजाने में ये पाप हुआ है। कृपा करके मेरा ये अपराध माफ कर दीजिए, या आप मुझे अभी के अभी मार डालिए ताकि मुझसे ऐसी भूल फिर कभी ना हो। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, जरा तुम डरो मत। ये सब विधि के विधान का ही लेखा जोखा है। त्रेता युग में मैंने जब राम का अवतार लिया था, उस वक्त तुम वानर राज बाली थे और मैंने तुम पर छुपकर तीर चलाया था जिससे तुम्हारी मृत्यु हो गई थी। आज द्वापर युग में वही मौत मैंने अपने लिए चुनी और ये तो तुमने मेरे मन का ही काम किया है। जा, अब तुम मेरी आज्ञा से उस स्वर्ग में निवास कर जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यकारों को होती है। आपका बहुत बहुत आभार मेरे प्रभु। इसके बाद स्वर्गलोक से एक वाहन आता है और बहेलिये को उसमें बिठाकर ले जाता है। उधर श्री कृष्ण का साथी दारुक उन्हें खोजते हुए वहां पहुंच जाता है और उन्हें इस हाल में देखकर वह भगवान के चरणों में पड़कर रोने लगता है। दारुक, अब तुम द्वारका चले जाओ और वहां बलराम भैया जी की परम गति और मेरे स्वधाम गमन की बात कह देना और सबको कहना कि वो सब अपना सामान और धन लेकर इंद्रप्रस्थ चले जाएं। मेरे न रहने से सारा द्वारका समुद्र में समा जाएगा। जैसी आपकी इच्छा मेरे प्रभु। कृष्ण जी की आज्ञा पाने के बाद दारुक वहां से चला जाता है। उसके जाते ही भगवान शिव, पार्वती, ब्रह्मदेव, सभी देवी देवता, अप्सराएं, राक्षस, देवगण भगवान श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने बड़ी उत्सुकता से आते हैं और आसमान से उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगते हैं।
उन सभी देवी देवताओं को देखकर श्री कृष्ण जी ने अपनी देह का त्याग किया और कमल समान अपने नैनों को बंद कर लिया और हमेशा के लिए अपने स्वर्गलोक लौट गए। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब श्री कृष्ण और बलराम की स्वधाम जाने की सूचना उनके परिजनों तक पहुंची तो उन्होंने भी इस दुख से प्राण त्याग दिए। देवकी, रोहिणी, वासुदेव, बलराम की पत्नियां, श्री कृष्ण की रानियां आदि सभी ने शरीर त्याग दिए। उधर अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने प्राण त्याग दिए। उनका अंतिम संस्कार करने के पश्चात अर्जुन सभी द्वारका वासियों को लेकर द्वारका से निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने द्वारका नगरी को छोड़ा, द्वारका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई। कहते हैं द्वारका नगरी के अवशेष आज भी समुद्र में पाए जाते हैं, जिससे यही पता चलता है कि उस समय में भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी कितनी भव्य और सुंदर रही होगी, जो एक श्राप के कारण तहस नहस हो गई और समुद्र में समा गई। कहा जाता है उसके पश्चात ही कलयुग की शुरुआत हुई। भैया, अब जब कंस मामा ने रथ भेजा है तो हमें तो मथुरा जाना ही होगा। अगर वो हमसे युद्ध करना ही चाहते हैं तो हमें भी ये युद्ध करने से कोई आपत्ति नहीं। अवश्य, हम युद्ध अवश्य करेंगे। सारा वृंदावन इस बात से दुखी था कि कृष्ण के चले जाने से अब गांव सुनसान हो जाएगा। कौन अब गांव में लीला करेगा? अपनी मधुर बंसी से कौन सबका विचलित मन शांत करेगा? अपने कान्हा को जाता देख सभी दुखी थे, लेकिन कृष्ण की आंखें तो बस एक ही का इंतजार कर रही थी। सभी तो यहाँ हमें विदाई देने आए हैं, लेकिन राधा हमसे मिलने क्यों नहीं आई? क्या उन्हें ज्ञात नहीं कि हम यहाँ से जा रहे हैं? क्या जाने से पहले उन्होंने हमसे मिलना जरूरी नहीं समझा? हम स्वयं ही उनके पास जाएंगे। सबकी नजरों से बचते हुए कृष्ण राधा से मिलने गए। राधे, सभी हमें विदाई देने आए हैं, लेकिन तुम नहीं आई। क्या इसकी वजह जान सकता हूँ मैं? मेरा हृदय उन सब की तरह इतना मजबूत नहीं जो अपने कान्हा को जाते हुए देख पाऊं। भले ही आप हमसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से आप हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ राधे। जाने से पहले मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे? मांगो राधे, क्या मांगना चाहती हो? हमें वचन दीजिए कि हमारे हृदय में हमेशा केवल आपका ही वास रहेगा और हमारी मृत्यु से पूर्व हमें आपके दर्शन अवश्य होंगे। हम वचन देते हैं, लेकिन हम भी आपसे एक वचन चाहते हैं। कैसा वचन? हमारे जाने के पश्चात आप हमारे विलाप में एक भी आंसू नहीं बहाएंगी। हम पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा नगरी चले गए, जहां पहुंचकर उन्होंने कंस के साथ साथ सभी राक्षसों का भी वध किया और साथ ही अपने माता पिता वासुदेव और देवकी को भी मुक्त करवाया। इसके बाद श्री कृष्ण ने द्वारका की ओर प्रस्थान किया, जिस कारणवश उनका नाम द्वारकाधीश भी पड़ा। कुछ साल बाद उनका विवाह रुक्मणी से और सत्यभामा से हो गया। इसके साथ ही श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, लेकिन उन सब में से रुक्मणी उनकी सबसे प्रिय पत्नी थी। श्री कृष्ण से विवाह हेतु रुक्मणी अपने भाई रुक्मी के विरुद्ध चली गई थी और कृष्ण जी से भागकर शादी कर ली थी और सुखपूर्वक अपनी जिंदगी कृष्ण के साथ बिताने लगी। उधर वृंदावन में राधा का विवाह भी यादव से हो गया। अपना पत्नी धर्म निभाते हुए राधा ने अपने सभी कर्तव्य पूरे किए, लेकिन प्रेम तो वो अभी भी कृष्ण से ही किया करती थी। देखते ही देखते कई साल बीत गए। एक दिन राधा सोचती है, मैंने अपने सभी कर्तव्य पूरे किए, अब मैं अपने सभी कर्तव्यों से मुक्त हूँ, इसलिए अब मैं अपने कान्हा के पास द्वारका चली जाऊंगी। सारे कर्तव्य भली भांति पूरा करने के पश्चात राधा अपने प्रियतम की नगरी द्वारका पहुंच गई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। द्वारका में राधा को कोई नहीं पहचानता था, जिस वजह से राधा ने कृष्ण से अनुरोध करके उनको अपने महल में सेविका का कार्यभार देने के लिए कहा। प्रभु, मुझे अपने महल में सेविका का कार्यभार सौंप दीजिए। मैं इस महल में रहकर भली भांति यह कार्य कर लूंगी। जैसी आपकी इच्छा। राधा महल में रहकर ही अपना कार्य सही तरीके से करने लगी और मौका मिलते ही कृष्ण को चुपके से देख लिया करती थी। एक दिन अपने महल में सो रहे कृष्ण रात को नींद में कहते हैं,
राधे राधे श्री कृष्ण राधे, राधे राधे श्री कृष्ण राधे। उनके मुख से राधा का नाम सुनकर रुक्मणी को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन वो कृष्ण से पूछती है, स्वामी, आप कल सारी रात स्वप्न में राधा का ही नाम ले रहे थे, आखिर ऐसी क्या खास बात है उस राधा में? रुक्मणी, तुम एक बार राधा से मिलकर आओ, उनकी खासियत तुम्हें अपने आप पता चल जाएगी। ठीक है, फिर तो हम अभी उनसे मिलकर आते हैं। किंतु वहां जाने से पहले उनके लिए कुछ लेती हुई जाना। अवश्य। इसके पश्चात रुक्मणी राधा के लिए गर्म दूध का एक गिलास लेकर जाती है। राधा के महल में पहुंचने पर द्वार पर तेज प्रकाश चेहरे के साथ एक महिला खड़ी होती है। क्या तुम ही राधा हो? नहीं, मैं तो उनकी दासी हूँ। राधा तो 7 द्वार पार अपने कक्ष में आराम फरमा रही होंगी। इसके बाद रुक्मणी वो 7 द्वार पार कर राधा के कक्ष में पहुंच जाती है। अभी इन्हें सोने दीजिए महारानी। राधा कई रातों से श्री कृष्ण के नाम का जप कर रही है और इन्हें बड़ी मुश्किल से अब नींद आई है। श्री कृष्ण ने मुझे राधा से मिलने के लिए भेजा है। इतने में राधा उठकर बैठ जाती है और कहती है, कृष्ण ने मुझसे मिलने के लिए किसी को भेजा है? ये देख रुक्मणी हैरान रह जाती है। केवल श्री कृष्ण का नाम लेने भर से ही आप जाग गई? खैर, उन्होंने आपके लिए यह प्रसाद भेजा है। मेरे लिए प्रसाद? राधा बिना सोचे समझे ही वह गरम गरम दूध पी लेती है। रुक्मणी ये देखकर हैरान रह जाती है। फिर कुछ देर तक राधा से बात करने के बाद रुक्मणी वापस अपने महल में चली जाती है। रात के समय जब रुक्मणी कृष्ण जी के पैर दबा रही होती है तो वो देखती है कि उनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है और कृष्ण जी से पूछती है, स्वामी, आपके पाँव में ये छाले कैसे? आप कहाँ पैदल गए थे जो आपके पाँव में छाले पड़ गए? आपने गलती से राधा जी को गर्म दूध पिलाया था, जिसे राधा एक ही बार में पी गई थी, जिससे उनके हृदय में छाले पड़ गए हैं और उनके हृदय में हमेशा मेरे चरण कमल विराजमान रहते हैं, जिस वजह से मेरे पांवों में भी छाले पड़ गए हैं। आज मुझे समझ आया स्वामी कि प्रेम शरीर से नहीं हृदय से होता है, जो हमेशा राधा के हृदय में कृष्ण के चरण रूप में विराजमान रहता है। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। अब राधा कृष्ण के साथ पहले की तरह आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी, जिससे परेशान होकर राधा सोचती है, कान्हा से मिलने के बाद मुझे वो पहले जैसे प्रेम का आभास क्यों नहीं हो रहा? मुझे वो प्रेम का आभास और जुड़ाव की कमी क्यों लग रही है? कान्हा, जो दूर होकर भी मेरे हृदय के करीब थे, आज वो इतने पास होकर भी मेरे पास क्यों नहीं लग रहे? ना जाने क्यों, पर मुझे उस प्रेम की अनुभूति क्यों नहीं हो रही, जो इतने सालों से मुझे मेरे कान्हा से अब तक जोड़कर रख रही थी। दिन रात इस दुविधा में रहने के बाद राधा ने द्वारका का वो महल छोड़ने का निश्चय किया और वहां से चली गई, और इसकी अनुभूति कृष्ण को भी हो गई और वो उसके पीछे पीछे जंगल की ओर चल दिए। राधे, क्या हुआ राधे? मैं अब इस संसार का भाग नहीं बनना चाहती कान्हा। राधे, पर तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा? अब मैं आपके भीतर विलीन होना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ। बोलो, क्या इच्छा है तुम्हारी? कान्हा, मैं अपने आखिरी पलों में बांसुरी की वही धुन सुनना चाहती हूँ जो तुम सिर्फ मेरे लिए बजाया करते थे। उदास मन और आंखों में आंसू लिए कृष्ण बांसुरी की वही धुन बजाते हैं जिससे राधा सुनना चाहती थी। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और सदा सदा के लिए अपने कान्हा में विलीन हो गई। राधा के शरीर त्यागने के बाद रोते हुए कृष्ण जी ने कहा, राधे, तुम और तुम्हारे प्रेम की याद सदा मेरे दिल में रहेगी। अब जब तुम ही नहीं रही तो इस बांसुरी का मैं क्या करूंगा? हालांकि भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद इसके वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में आंखों में आंसू और दिल में उदासी के साथ वो बांसुरी तोड़कर फेंक दी और आंखें बंद करके राधा की याद में खो गए। इसके बाद ताउम्र कभी उन्होंने बांसुरी नहीं बजाई।